वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हो वो आपको लेकर राइट नाउ कैसा फील कर रहे हैं। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपके, जिनका भी ख्याल आपको अभी वीडियो को देखते हुए आया है। ये पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे आपके सेम सिटी से हैं या किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ हैं। तो इस इंसान की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इस इंसान के सीक्रेट्स आज हम जानेंगे। कई बार क्या होता है, इंसान दिखाता कुछ है, मन में कुछ और चल रहा होता है और अपनी हिडन फीलिंग्स को वो छुपाना ज़्यादा पसंद करता है और राइट टाइम का वेट करता रह जाता है। तो ये इंसान अभी कहीं भी है तो इनकी फीलिंग्स आपके बारे में क्या होंगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है और कोई भी इसे सुन सकता है। ये केवल और केवल टाइमलेस रीडिंग है जिसमें कोई भी धर्म, जाति, कल्चर, कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी का कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए टैरो रीडिंग्स होती हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कुछ भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन राइट नाउ आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स में है। सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है आपके पार्टनर का, उसमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपने आप को किसी ऐसे कार्मिक साइकिल से रिलीज़ कर रहे हैं या खुद निकल कर आ रहे हैं, किसी को पीछे छोड़ रहे हैं। अब वो कार्मिक साइकिल हमेशा इंसान नहीं होता कि हमारा कार्मिक साइकिल सिर्फ लोगों के साथ ही होता है, नहीं। कार्मिक सिचुएशंस भी होती हैं, कार्मिक थॉट्स भी होते हैं, कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं। कार्मिक हमारी लाइफ में हर वो कर्म बंधन है जो हमारा किसी ना किसी रूप से किसी के साथ भी जुड़ा है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ, घर परिवार में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अगर हम कहीं स्कूल कॉलेज में हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ, और अगर हम किसी रिलेशन में हैं तो हमारे पार्टनर के साथ। यहाँ पे पहला जो कार्मिक एनर्जी का कार्ड आया है आज की रीडिंग के अंदर, उसमें कोई ऐसा इंसान इनके जीवन में या कोई सिचुएशन जो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये मुझे सर्व नहीं कर रही, या ये सिचुएशन मेरे रिश्ते को और भी ख़राब कर रही है, तो आपका पर्सन उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। मुझे एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है न्यू बिगनिंग का, लेकिन आप लोग देख नहीं पाओगे क्योंकि मैंने आपको बहुत बारी हर वीडियो में ये कहा है कि आप लोग सपोर्ट करो चैनल को ताकि हम बहुत जल्द 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, और फिर कई लोग कमेंट करते हैं कि आपने कार्ड तो सामने शफल नहीं किए, हम आपकी बात पे विश्वास कैसे करें। मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला कि मैं कभी भी लाइव शफलिंग नहीं करूँगी, लेकिन हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, हर इंसान का एक अपना ड्रीम होता है, हर इंसान की एक अपनी डिज़ायर होती है कि उसको चैनल पे कब आना है। तो आप लोग जैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे, चैनल को हेल्प करोगे 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में, मैं डेफिनेटली लाइव शफलिंग करूंगी, कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी करूंगी। आपकी हर वो सजेशन को चैनल पर वीडियो के माध्यम से लाया जाएगा, जो भी आप देखना चाहते हो, जो आप पसंद करते हो। बैक टू द टॉपिक, रीडिंग पर वापस आते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में रिस्क लेना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। करंटली ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने कार्मिक लोगों के साथ। कोई कार्मिक फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो इनको कंफ्यूज करता है या फिर इनको मैनिपुलेट करता है। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के अगर बीच में आ गया था, कोई भी तीसरा व्यक्ति,
जिसकी वजह से आप लोगों में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करी जा रही थी। वो आप पे ब्लेम कर रहे थे, आप उनको ब्लेम कर रहे थे। वजह कोई और थी, कोई तीसरा इंसान था। शक की वजह से भी मुझे लगता है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का रिलेशन ख़राब हुआ है। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ मिलने आ सकते हैं, और कुछ लोगों की शादी भी आने वाले हफ्तों में होने वाली है। कुछ लोगों की ऑलरेडी घर पे शादी की बात चल रही है। अब ये डिपेंड करता है कि ये शादी की बात आपकी आपके पार्टनर के साथ चल रही है, या फिर कोई ऐसा प्रपोज़ल आपको आया है जो फैमिली की तरफ से है, या फिर इनके होते होते आपको कोई सेकंड ऑप्शन भी मिला था, लेकिन आप उस पर्सन पे इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे क्योंकि आपका दिल और दिमाग अपने पार्टनर पे ही अटका हुआ था। तो कुछ लोगों के लिए आने वाले अगले हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। शादी को लेकर कोई एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, रोका हो सकता है, शगन लग सकता है, कुछ भी जो कमिटमेंट को लेकर हो, कोई चीज़ ऑफिशियल भी हो सकती है आप लोगों में, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ये सारी बातों को सोचते हुए मन के अंदर डर में हो सकते हैं कि अंदर इनका मन जो है वो डरा हुआ है, मन में फियर आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, मन में जो कॉन्फिडेंस होता है इंसान का वो डगमगा रहा है कि कहीं अगले कुछ हफ्तों में इस इंसान की शादी तो नहीं होने वाली, कहीं मेरा पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गए। तो ये जो एनर्जी है ना इस पर्सन की राइट नाउ अभी नज़र आ रही है कि ये आने वाले हफ्तों के लिए इस तरह की एनर्जी आपको लेकर फील करने वाले हैं। ऐसे विचार इनके चलेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी में एंजाइटी दिख रहा है, इनकी एनर्जी में कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है, कमज़ोरी। कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। मन में कहीं ना कहीं हार मान रहे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं। अल्टीमेटली तो मुझे मेरी लव लाइफ आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना थोड़े से आपको लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। उनको लग रहा है आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, आपने उनको अकेला छोड़ दिया है। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर अगला निकला है। कुछ लोगों की ट्रैवलिंग हो सकती है, चाहे तो आप ट्रैवल करके पार्टनर को मिलने जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जो आज वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग मैरिड हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी होने वाली है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं लेकिन अपने इस रिलेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। यानी कि आपका जो रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा इन एंड आउट रहा है, उसमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो आपके जो पार्टनर हैं ये इंसान अभी राइट नाउ आपको लेकर एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि फिर से वही टाइम लेकर आया जाए जब पहले आपके साथ ये टाइम गुजारा करते थे। आप लोग डेट पर जाते थे, मूवी देखने जाते थे, कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, गेट टुगेदर करते थे, हैंग आउट करते थे। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों में फिज़िकली एक दूसरे को लेकर जो सेक्सुअल केमिस्ट्री या बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो चीज़ें भी आपका पर्सन आपको लेकर मिस कर रहे हैं। यानी कि ये पर्सन आपको फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, काफ़ी फायर एनर्जी इनकी नज़र आ रही है, आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं, आपके साथ प्राइवेट टाइम बिताना चाहते हैं। और जो भी एक कपल के बीच में जितनी भी इंटीमेसी होती है, रोमांटिक बातें होती हैं, कडलिंग होती है, या कोई भी फिज़िकल रिलेशनशिप बनता है, तो ये वो सारी चीज़ों को दोबारा ऐड करना चाहते हैं इस रिश्ते में। फिर से इनका मानना है जो
पहले हम दोनों में हो गया उसको छोड़ दो, उसके ऊपर मिट्टी डालो, उसको फिनिश करो, डंप करो और एक नई शुरुआत करते हैं। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में मुझे लगता है उनके फैमिली मेम्बर्स किसी तरह का डोमिनेट करते हैं उनको। घर का कोई भी बड़ा सदस्य, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बड़ी भाभी, बड़े भैया, बड़े चाची चाचा, ताया जी, ताई जी, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के इन लॉज भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों का आपके रिलेशन में कुछ इंटरफेरेंस कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। यानी कि आपका पर्सन जो है अपना फ्रीली कोई भी डिसीजन है इंडिविजुअली नहीं ले पाते। अल्टीमेटली इनको फैमिली के पास जाना पड़ता है अपनी पर्सनल डिसीजंस लेने के लिए, स्पेशली रिलेटेड टू लव लाइफ, कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप्स। ये मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों का पार्टनर ना ये भी सोच रहा है कि अगर मैं वापस इनकी लाइफ में जाता हूँ तो फिर से मेरा पार्टनर मुझसे वही डिमांड करेगा, एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उन्हें कमिटमेंट दूँ, शादी के लिए बोलूँ। और अगर वो ऑलरेडी किसी से शादीशुदा हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे उनको शादी की कमिटमेंट दूँ, क्योंकि ये पर्सन दो नाव में पैर रखकर लाइफ को चला रहे हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुझे ऑलरेडी कोई सेकंड रिलेशन इनका नज़र आ रहा है। या तो ये मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में फैमिली हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी। बाकियों के केस में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कुछ लोगों के एक कार्मिक थर्ड पार्टी रिलेशन के अंदर फंसे हुए हैं, स्टक हैं। लेकिन ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कई बार YouTube के वीडियोस देखकर डिसीजन लेते हुए देखा गया है। मुझे पर्सनल DM बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे। टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ जाके स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैंने बहुत सारे अपने हैप्पी क्लाइंट्स के वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिन्होंने कंसल्टेशंस ली हैं, पेड कंसल्टेशंस, जिन्होंने उपाय किए हैं और अपनी लाइफ में मिराकुलसली रिजल्ट्स को पाया है। चाहे वो ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हो, लव लाइफ की हो, बिजनेस रिलेटेड इशू हो, डाइवोर्स इशू हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल हो, थर्ड पार्टी रिमूवल हो, फॉरेन सेटलमेंट हो, या किसी को चाइल्ड बर्थ में डिले हो, मैरिज नहीं हो रही, मैरिज में डिले है, तो कुछ भी आपकी लाइफ की समस्या है, आप रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल अकाउंट पर जाकर। आपको वहाँ पे पता लग जाएगा किस तरह से बुकिंग्स करनी है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि कुछ लोगों को मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में ज़रूरत पड़ने वाली है कंसल्टेशन की, चाहे वो हीलिंग को लेकर हो, उपायों को लेकर हो, किसी तरह के सॉल्यूशन को लेकर हो। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को जनरल रीडिंग में कन्फ्यूजन रहती है और कमेंट सेक्शन में भी मैसेज आते हैं, उनके कमेंट करते हैं वो कि मैम रीडिंग रेजोनेट हो गई है लेकिन फाइनली कमिटमेंट कब मिलेगा। बहुत लोगों की रीडिंग रेजोनेट होती है लेकिन उनको एग्जैक्ट डेट जाननी होती है, महीना जानना होता है कि हमारा कमिटमेंट को लेकर इशू है, फाइनली शादी कब होगी या परमानेंटली पार्टनर ज़िंदगी में वापस कब आएंगे, जिनका ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलता है। उनको मैं यही कहूँगी, सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग होता है, क्योंकि जनरल रीडिंग में किसी एक इंसान की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जाती। तो अगर आप रोज़ यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, करंट एनर्जीज़ पे देखते हो, फीलिंग्स पर देखते हो, उनके नेक्स्ट एक्शन पर देखते हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, लेकिन टाइमिंग सबके अलग अलग होते हैं कि कब किसका रीयूनियन होगा। आज भी मैं आपको इसीलिए क्लियर करती हुई बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग नए जुड़े हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट किए हैं रिसेंटली।
तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये पर्सन अभी आपको लेकर एक और चीज़ सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मारी है, खुद ही काम खराब किया है। पहले ईगो दिखाते रहे, आपसे दूर दूर भागते रहे, आपको हल्के में लेते रहे कि कोई नहीं, वो तो है ही, मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करता है, चाहे मैं 4 दिन बाद जाऊं, चाहे मैं 1 महीना बाद उनके पास जाऊं, वो मुझे वापस एक्सेप्ट कर लेंगी। तो ये वाली एनर्जी में आज भी आपका पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत है इस बंदे में, आपका जो पार्टनर है। चाहे जितनी भी गलतियां कर ली हैं, हज़ारों गलतियां आगे भी करेंगे ये, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत चाइल्डिश है, इमैच्योर एनर्जी, वो भी लव लाइफ को लेकर। वैसे नहीं, करियर में बहुत अच्छे हैं। डिसीजन जहाँ दिमाग से लेना होता है करियर में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, दोस्तों में, आउटसाइड सोसाइटी में, वहाँ लेते हैं। जब बात आती है प्यार, इश्क और मोहब्बत की, वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाते, कच्चे हैं डिसीजन लेने के लिए। तो कुछ लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से अगले कुछ हफ्तों के अंदर, ध्यान दीजिएगा मैं हफ्ते बोल रही हूँ, दिन नहीं बोल रही, तो किसी किसी केस में दिन भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कमिंग वीक्स है, आने वाले हफ्ते। ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं दोबारा से। जैसे ऑलरेडी इन्होंने आपको शुरुआत में पैम्पर किया था, स्पेशल फील कराते थे, आपकी छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश करते थे, वही सारा जो एक साइकिल आप लोगों का ख़त्म हो गया ना गाइज़। जैसे हम कहते हैं ना, ज़िंदगी का एक पड़ाव आप लोगों ने पार कर लिया है, अब दूसरा पड़ाव आ रहा है, लेकिन वो किसी और के साथ नहीं मुझे दिख रहा, इसी व्यक्ति के साथ आपका दूसरा साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 60% देखने वाले दर्शकों का इसी पर्सन के साथ एक कह लो रीकिंडल होने वाला है लव। एक न्यू फेज़ में आप एंटर करोगे। ये अपनी गलतियां इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। ये बंदा जो भी है आपका पार्टनर, थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान है, गलती जल्दी मानता नहीं है या मानती नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप इस पर्सन से थोड़ा दूर दूर हो, मतलब थोड़ा ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं आपसे थोड़ा डिटैच हो रही हूँ या मैं डिटैच हो गया हूँ, या फिर आप सिर्फ इनको दिखा ही रहे हो, अंदर से तो आपका लगाव है, आप इनसे आज भी कनेक्टेड हो, तभी तो आप टैरो वीडियोस देखने आ रहे हो। लेकिन आपको इनको ऐसा शो करना पड़ेगा कि अगर तुम्हें मेरे बिना फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता। उस एनर्जी में आपके पार्टनर जब फील करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनको अभी लग ही रहा है कि आप उनसे दूर दूर हो रहे हो। हम इनकी करंट एनर्जी पे रीडिंग कर रहे हैं कि राइट नाउ ये बंदा या ये बंदी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि ये मुझसे दूर हो गए हैं, क्यों हुए हैं। फिर अपनी तरफ खुद को विक्टिम मान रहे हैं, गिल्ट में हैं, पछतावे में हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, क्यों मैं उस टाइम समझा नहीं, क्यों मुझे किसी और के लिए भगवान ने ऐसे कार्मिक कनेक्शन में भेज दिया जहाँ पे मैं उस पर्सन की ट्रू आइडेंटिटी को, उसकी ट्रू इंटेंशन को और उसकी सच्ची भावनाओं को समझ नहीं पाया। क्योंकि वो इंसान जहाँ भी ये गए हैं, कोई भी तीसरा पर्सन है जो इनकी लाइफ में आया है। ऐसा भी हो सकता है ये तीसरा पर्सन इनके परिवार वालों ने कोई ढूंढा हुआ रिश्ता हो शादी के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने आपको दूर दूर करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बंदा आपसे रीयूनियन चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने खुद ही अपने किसी एक्स रिलेशन को जाने अनजाने में अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री दी है, या ये खुद उस पर्सन के पास दोबारा गए हैं, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन आया है। क्योंकि आपको इन पे शक होना शुरू हो गया कि इनकी लाइफ में कोई और भी है। शायद इनका कॉल वेटिंग जाता होगा, या फिर ये रात रात भर ऑनलाइन रहते होंगे, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको कहती होगी कि ये पर्सन की लाइफ में ज़रूर कुछ है, हिडन है,
कुछ सीक्रेट्स हैं जो ये मुझे डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो गाइज़, आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी कुछ राशियां निकल कर आई हैं। ये राशियां केवल और केवल आपके पर्सन की हैं, आपकी नहीं होंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन रीडिंग में बताई गई एनर्जी, सिचुएशन और पॉसिबिलिटीज़ आपकी स्टोरी बता रही हैं, आपकी और आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे सबसे पहले राशि जो आई है सन मून राइजिंग वीनस में, वो आई है कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि। दूसरी जो मुझे दिखाई दे रही है वो है तुला राशि, लिब्रा। तीसरा साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि का। चौथा साइन यहाँ पे वर्गो है, कन्या। पांचवा साइन एरीज है, मेष। छठवां साइन टॉरस है, वृषभ। सातवां साइन स्कॉर्पियो है। आठवां यहाँ पे पाइसीज है। दैट्स इट। आज की रीडिंग में ये राशियाँ डोमिनेट कर रही हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन हो सकता है राइट नाउ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो आपका फ़ोटो देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, या तो आपको बार बार ऑनलाइन आके चेक कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड हो जाती हैं। और जब ऐसी चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर फीड हो जाती हैं तो हम उन चीज़ों को अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करने को मजबूर कर देते हैं। अब अगर आप नेगेटिव सोचोगे, रात दिन सुबह से लेकर रात तक अगर आप सारा दिन यही सोचते रहोगे, आज सारा दिन इन्होंने मुझे ब्लॉक में डाल के रखा, शायद ये आज किसी के साथ घूमने गए होंगे, शायद ये किसी और के साथ टाइम बिता रहे होंगे, शायद इनके घर में शादी की बात चल रही है और शादी फिक्स हो गई है, शायद इस पर्सन को मुझसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला मिल गया है, और शायद हम लोगों का परमानेंट ब्रेकअप हो गया है। तो अगर आप सुबह से लेकर रात तक, जब तक आपका सारा दिन ऐसे ही निकलता है, मॉर्निंग में भी आप उठ के इनका कांटेक्ट देखते हो, मोबाइल में चेक करते हो, मैसेज आया नहीं आया, ब्लॉक से अनब्लॉक किया या नहीं किया, क्या इन्होंने अपना कोई डीपी या स्टेटस चेंज किया, कोई नई पोस्ट लगाई है, कोई नई स्टोरी डाली है, या फिर इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, चलो मैं देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। तो जो लोग सुबह उठते ही ये चीज़ें करते हैं डेली, उनकी लाइफ में रीयूनियन तो और भी लेट होता जाता है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ से अपने आप को दूर नहीं करोगे, डिटैच नहीं करोगे, वो आपकी तरफ कैसे आएगी। लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैम ये क्या बोल रहे हैं। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा पढ़ने के साथ साथ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लोग, लेकिन जब उनको उसका असली जो मीनिंग है या उसका कंक्लूजन है, निचोड़ है, वो नहीं समझ आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब ये वीडियो आप देख लेते हो, अगर आपके पास टाइम हो, आपका टाइम आपको अलाउ करता हो, तो ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम है क्या। आपको गूगल पर, इंटरनेट के ऊपर भरमार संख्या में, बहुतायत संख्या में इससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगी, हर तरह से आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लव के एंगल में लिखकर सर्च करते हो वहाँ पर, तो आपकी लव लाइफ की तो आधी समस्या वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसको ज़रूर पढ़िएगा आराम से और उसको फॉलो कीजिए। क्योंकि मुझे लग रहा है आपका जो रिलेशन है ना गाइज़, इसमें आधी चीज़ें तो आप लोगों की नेगेटिव थॉट के कारण ख़राब हुई हैं। आपका भी कुछ ब्लॉकेज नज़र आ रहा है मुझे। जो मेरे दर्शक हैं, आपके भी चक्रास में ब्लॉकेज है। अब सभी के लिए एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि किसी के लिए यहाँ पर रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, किसी का यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है, किसी का थर्ड आई चक्रा इनएक्टिव है। तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों की तरफ काम करोगे, पढ़ोगे उनको, वीडियोस को देखोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखोगे, या बार बार आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करोगे,
तो अगर 1-2 दिन आप आराम से लेते हो, फिर इसको प्रैक्टिस करो डेली, कम से कम इसको 21 दिन लगातार प्रैक्टिस करो। कोई भी टेक्निक अगर आप यूज़ करते हो तो मिनिमम उसको 21 दिन के लिए डेली फॉलो करो। अगर आप सुबह उठते ही कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं कर सकते तो रात को जब आप सोने जाते हो, जब आप अपने सभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने लव पार्टनर से बात करके फ्री हो जाते हो, जब आप बाकी सोने लगते हो, उस टाइम 5 मिनट आंखें बंद करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो जो बताया है उसको अपने माइंड में रिपीट करो कि पहले क्या था, दूसरे पॉइंट में क्या था, तीसरे में क्या था। फिर उसको एक छवि की तरह क्रिएट करो, जैसे आप एक छवि बना रहे हो अपने पार्टनर की और अपने साथ, कि आप दोनों की शादी हो रही है या शादी हो चुकी है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, बाकी आप जब उसको फॉलो करोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको आज इस रीडिंग में इसलिए बताई हैं क्योंकि आपका कनेक्शन 60% लोगों का उनके लाइफ में, उनके हाथ में है। अगर आप चाहो तो इस पर्सन से आपकी शादी भी हो सकती है। डज़न मैटर वो कहीं शादीशुदा हैं, डज़न मैटर उनका डाइवोर्स चल रहा है, डज़न मैटर वो सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, डज़न मैटर कि ये सारी चीज़ें वाइस एंड वर्सा आपके साथ रिलेट होती हैं, आपके साथ रेजोनेट होती हैं। तो अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हो, मुझे लगता है बहुत जल्दी आप इनसे मिल सकोगे। फिज़िकल मीटिंग का कार्ड आया है, किसी तरह का रोमांटिक टाइम बिता सकते हो, सेक्सुअल एनकाउंटर भी आपका हो सकता है इनके साथ। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे ही नाराज़ हैं किसी बात को लेकर, शायद आपका पर्सन आप पे शक ज़्यादा करता है या करती है, और इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी और से बात करो या किसी और की बात इनके सामने करो। जैसे कई बार क्या होता है, हम अपने एक्सेस की बात अपने प्रेजेंट रिलेशन में करते हैं कि मेरा एक्स होता तो ये करता, मेरी एक्स होती तो वो ऐसे करती थी। ये सबसे गलत बात होती है, क्योंकि जो एक्स है आपकी लाइफ में वो किसी रीज़न के लिए एक्स बन चुका है, वो पास्ट का चैप्टर है, पिछली किताब है, उसको आप बंद कर दो। नहीं तो इंसान सारी उम्र एक ही क्लास में बैठा रहे, आगे बढ़े ना। तो जो लोग अपनी करंट लाइफ के अंदर, अपने प्रेजेंट रिलेशन के अंदर एक्सेस की स्टोरीज़ को बार बार लेकर आते हैं, वो चीज़ आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। ये पर्सन शायद मुंह से बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन मन ही मन उन चीज़ों को सोचते रहते हैं कि ये मुझे कंपेयर क्यों करती है या करता है। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी करंटली नज़र आ रही है। तो जिनसे भी आप डील कर रहे हो गाइज, आपके तो हाई चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से अगले आने वाले दिनों में कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। और इनका भी आपके बिना गुजारा नहीं है, चाहे ये जहाँ भी मुंह मार लें, सॉरी टू से, बट लग तो रहा है क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही कैजुअल दिख रही है कुछ लोगों के पार्टनर की, जिसमें से मैं कहूँगी केवल 25% लोगों का पार्टनर थोड़ा कैजुअल डेटिंग में फ्लर्ट करना, कमेंट पास कर देना, कोई भी सुंदर लड़की देखी, लड़का देखा, उस पर दिल आ गया, मन ही मन विचार आने लगे, इससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाए, इससे मेरी सेटिंग हो जाए, या मेरा रिलेशन बन जाए, मेरा अफेयर बन जाए। तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, और आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है कि ये आपके अलावा किसी और से बात करें, अटेंशन दें, या आपके सामने किसी और की तारीफ़ करें। आपको मन ही मन आग लगती है, जेलस होती है आपको, चाहे ये बात आपको मानने में समय लगे या ना लगे, क्योंकि कार्ड्स तो सच ही बोलते हैं। 25% लोगों का पार्टनर कैजुअल डेटिंग अफेयर में रहा है। चॉकलेट बॉय की इमेज रही होगी, देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, यूथफुल अपीयरेंस हो सकता है, काफ़ी सारे लोग इनको पसंद करते हैं, इनके आसपास अट्रैक्ट होते रहते हैं, और आपको इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कहीं ये किसी और के साथ अफेयर में ना पड़ जाए और कहीं ये मुझे कमिटमेंट देने से दूर ना भाग जाएं। तो 25% लोगों का पार्टनर अपने इस कैसोनोवा इमेज से, चॉकलेट बॉय या चॉकलेट गर्ल वाली इमेज से
धीरे धीरे बाहर आएंगे। मैंने आपको बताया हफ्ते लगेंगे, पर आ जाएंगे। टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि जिसको इतने साल का किसी चीज़ को लेकर माइंडसेट बन जाता है बचपन से ही, क्योंकि घर परिवार में भी माता पिता कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं और पैम्पर इतना ज़्यादा कर देते हैं कि बच्चा उस लिबर्टी को, उस फ्रीडम को एंजॉय करने के साथ साथ उसको अपना एडवांटेज ले लेता है, उसको अपना एक कह लो कि डिफेंस मैकेनिज़्म या एक डिफेंस टूल की तरह यूज़ करना शुरू कर देता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ देखने में, या मेरे पेरेंट्स तो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, या मेरे पेरेंट्स अगर मैं 100 गलतियाँ भी करूँगा तो मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं। तो आपका पर्सन है काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सिंगल चाइल्ड हो सकता है अपने घर में, बहुत ही कम लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। वैसे तो हर माता पिता अपने बच्चे को भरपूर प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जो बचपन से बच्चों को स्ट्रिक्टनेस के साथ बड़ा करते हैं, और जो कुछ हद तक सही भी है। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, ट्रांजिशन फेज चल रहा है। धीरे धीरे इस इंसान की एनर्जी में स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है। कहाँ एक प्रैक्टिकल पर्सन, यंग पर्सन, बहुत ही फ्रीडम लविंग पर्सन, जिसको अपने जीवन में कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, रिस्क लेते हुए जो दिल में आता है वो कर लिया, बाद में बात की देखी जाएगी। तो वैसा वाला पर्सन आपको मिल चुका है, आपको उनसे प्यार हो गया है। आप हो मैच्योर, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हो। आपका पर्सन ये बातें जानता है या जानती है, और सुकून भी इनको आप ही के पास आकर मिलता है। तो घबराइए मत, अगर अभी कुछ देर की दूरी है। 25% लोगों का पार्टनर अगर इस कैटेगरी में आता है, जो जो मैंने करैक्टरिस्टिक्स बताए हैं, तो ये कुछ ही हफ्तों में आपके साथ एक लविंग रिलेशन को और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और खुद से पहल करेंगे। आपका भी इंतज़ार है, लेकिन अपनी तरफ से भी अब ये लेज़ी नहीं रहेंगे, खुद से कोशिश करेंगे। बाकी लोगों का पर्सन जो ऑलरेडी मैच्योर है और वो आपको चाइल्डिश समझते हैं कि मेरी पार्टनर बड़ी इनोसेंट है, चाइल्डिश है, उनको लगता है कि आपका किसी और से भी अफेयर हो सकता है, क्योंकि आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, चार्मिंग हो सकते हो, पर्सनैलिटी बहुत ही ग्रेसफुल हो सकती है, बहुत ही मैग्नेटिक हो सकती है, ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका जो फेस है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका पर्सनैलिटी और एटीट्यूड है, वो सामने वाले के ऊपर छाप छोड़ता है। तो ये पर्सन भी अंदर से डरे हुए हैं कि कहीं मेरे हाथ से ये निकल ना जाए। तो ऐसी सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है आज की रीडिंग में। डेफिनेटली आप लोगों का तो गाइज रीयूनियन इनके साथ होगा। रीडिंग रीयूनियन की नहीं है, लेकिन रीयूनियन का कार्ड आया है। जिन लोगों में ऑलरेडी अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, लेकिन बीच बीच में खिटपिट हो जाती है, तो वो अभी आपकी चलेगी कम से कम आई थिंक 1 या 2 हफ्ते तो अभी ऐसे ही आपका ऑन एंड ऑफ रहेगा। उसके बाद चीज़ें बैलेंस में आनी शुरू होंगी। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। आपके जीवन में आपको पसंद करने वाले, आपको प्रपोज़ करने वाले, आपसे शादी करने वाले और आपके साथ अच्छा खासा रिलेशन बनाने वाले काफ़ी लोग हैं, और ये उस चीज़ से भी डरे हुए हैं, इनसिक्योर है बेसिकली आपका पर्सन राइट नाउ। होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे दर्शक भी प्यार डिज़र्व करते हैं। अगर आपने इतना वेट किया इस इंसान के लिए, तो इनको भी इनका कर्मों का जो हिसाब किताब है, वैसा ही ट्रीटमेंट, वैसा ही एनर्जी यूनिवर्स इनको दे रहे हैं। तो ये डोज मिलनी ज़रूरी है आपके पर्सन को, क्योंकि अगर आप इनके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा भागोगे या ऐसा शो करोगे कि आपके बिना मेरी लाइफ ही नहीं है, तो ये इंसान और भी हवा में आ जाएंगे। तो गाइज़, आप लोगों की रीडिंग को मैं आज यहीं क्लोज़ करूँगी। मुझे तो बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है राइट नाउ। ये पर्सन आपको लेकर जो सोच रहे हैं, उसमें आप ही का एडवांटेज है। और आप जो भी टेक्निक लगा रहे हो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, चाहे कोई मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे कोई व्रत रख रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप बाहर स्ट्रीट एनिमल्स को
खाना देते हो, गरीबों की सेवा करते हो, घर परिवार के मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में सपोर्ट करते हो, तो ये सारी जब चीज़ें आप अपनी लाइफ में कर रहे होते हो, मतलब आपका ध्यान केवल लव लाइफ के ऊपर ही सारा दिन नहीं होना चाहिए। रोज़मर्रा के कामों में भी आपको एक बैलेंस, एक तालमेल बनाकर चलना है, तभी ये रिश्ता आपकी लाइफ में ठीक होगा। क्योंकि इस रिलेशन में मुझे को डिपेंडेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, भर भर के प्यार देना है, कंजूसी नहीं करनी गाइस। बड़ा सा लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट डाल दो। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।